हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम समझेंगे व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम की टाइप्स आपने अच्छे से समझ ली होंगी, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है वो भी अच्छे से समझ लिया होगा। तो आज हम इसकी बात करेंगे फंक्शंस की। फंक्शंस भी उतने ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जितनी इसकी डेफिनेशन इम्पॉर्टेंट है, जितनी इसकी टाइप्स इम्पॉर्टेंट है उतने इसके फंक्शन भी इम्पॉर्टेंट है। बिकॉज ये क्वेश्चन बड़ा भी आ जाता है और छोटा भी आ जाता है। व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, एक्सप्लेन टाइप्स एंड फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम, डिफाइन ऑपरेटिंग सिस्टम। तो बहुत सारे इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो मेन फंक्शंस हैं मैं वो समझाऊंगी आपको जो ऑपरेटिंग सिस्टम में यूज होते हैं। तो सबसे पहला जो ऑपरेटिंग सिस्टम का फंक्शन है दैट इज मेमोरी मैनेजमेंट। आप ये देख रहे हैं मैंने चारों इसके मेन फंक्शन लिख के रखे हैं। फर्स्ट इज मेमोरी मैनेजमेंट, सेकेंड इज डिवाइस मैनेजमेंट, थर्ड वन इज प्रोसेस मैनेजमेंट एंड फोर्थ वन इज फाइल मैनेजमेंट। ध्यान से आपको चारों फंक्शंस पता लग गया, हम वन बाय वन इसको समझेंगे। सबसे पहला देखिए मेमोरी मैनेजमेंट। मेमोरी मैनेजमेंट क्या होता है, नाम से क्लियर है, हमने मेमोरीज के बारे में पढ़ा है। हमने दो मेमोरीज पढ़ी है इसकी, दैट इज प्राइमरी एंड सेकेंडरी। तो यहाँ पे जो मेमोरी मैनेजमेंट है ये मेनली प्राइमरी मेमोरी पे होती है। ओके, तो यहाँ पे हमारी प्राइमरी मेमोरी आप सबको पता होगा रैम रोम पे वर्क करती है, बट हम जो डेटा अपना सेव करते हैं दैट विल बी इन रैम। ओके, हम उसको रैम में सेव करेंगे। तो रैम में सेव करेंगे तो मेन हमारा काम कहाँ होगा, प्राइमरी मेमोरी पे होगा। ओके, तो दैट इज मेमोरी मैनेजमेंट दैट कीप्स ट्रैक ऑफ ईच एंड एवरी मेमोरी लोकेशन, ईदर इज इट अलाउड टू सम प्रोसेसेस और इट इज फ्री। ठीक है, दैट मीन्स कि ये चेक करेगा कि आपने जो फाइल सेव करनी है वो आपकी मेमोरी में स्पेस है या नहीं। आपके ऑपरेटिंग सिस्टम को ये चेक करना पड़ेगा कि आपकी प्राइमरी मेमोरी में स्पेस है या नहीं है। अगर वो स्पेस होगी तो आपकी सेव हो जाएगी, नहीं होगी तो आपको एरर मिल जाएगा। तो मेन वर्क यहाँ पे किसका है, दैट इज इन प्राइमरी मेमोरी। ओके, तो यहाँ पे जो डिस्क्राइब की जाती है कि हाउ द ऑपरेटिंग सिस्टम हैंडल्स द अवेलेबल रैम, कि आपकी जो रैम है उसको ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे हैंडल करता है, दैट इज द फंक्शन ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। फर्स्ट फंक्शन आई थिंक आपको समझ आ गया होगा, दैट इज मेमोरी मैनेजमेंट। इसकी डेफिनेशन आपको दिख रही है सामने, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं एज इट इज, बिकॉज ये सफिशिएंट डेफिनेशन है मेमोरी मैनेजमेंट की। ओके, तो हमें मेमोरी भी क्लियर होगी और मैनेजमेंट भी उसकी क्लियर होगी। नेक्स्ट आते हैं हमारी डिवाइस मैनेजमेंट। डिवाइस मैनेजमेंट क्या करती है, जैसे नाम से क्लियर है कि डिवाइसेस पे काम करेगी। अब डिवाइसेस कैसे हो सकती हैं, डिवाइस मैनेजमेंट फंक्शन ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेजेस एंड कंट्रोल द डिवाइसेस अटैच टू द कंप्यूटर बाय सेंडिंग दम कमांड्स इन देयर ऑन कंप्यूटर लैंग्वेज। तो डिवाइस मैनेजमेंट में क्या होता है कि आपने कोई भी डिवाइस अपने सिस्टम से अटैच की तो वहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम कमांड देता है कि ये डिवाइस अटैच होगी है, तो इसका डिवाइस ड्राइवर कौन सा है वो साथ में इंस्टॉल होगा। इंस्टॉल होने के बाद ही वो डिवाइस जो है वो वर्क करेगी। ठीक है, दैट इज कॉल्ड डिवाइस मैनेजमेंट। तो डिवाइस मैनेजमेंट आई थिंक सबको क्लियर हो गया होगा कि डिवाइस मैनेजमेंट क्या होता है, जिसमें डिवाइसेस जो है सारी डिवाइसेस सिस्टम के साथ जब कनेक्ट होती हैं तो कनेक्ट होने के बाद उनको क्या चाहिए, ड्राइवर चाहिए, क्या चाहिए, वो सारी चीज़ें उसमें करेगी। ओके, नेक्स्ट आता है हमारे पास थर्ड इज प्रोसेस मैनेजमेंट और फाइल मैनेजमेंट। समझ लेते हैं पहले, फिर प्रोसेस मैनेजमेंट समझ लेंगे, सेम है। तो फाइल मैनेजमेंट देखिए, फाइल मैनेजमेंट समझने से पहले आपको पता होना चाहिए कि फाइल क्या होती है। तो फाइल क्या होती है, जो भी हम सिस्टम में सेव करें, चाहे वर्ड की फाइल है, एक्सेल की है, पावर पॉइंट की, कोई भी फाइल हम सेव करें दैट इज अ फाइल। और जिसमें वो सेव हो रही है, फोल्डर है, डायरेक्टरीज हैं, ठीक है, वहाँ पे जो फाइल सेव होती है उसको हम फोल्डर बोलते हैं या डायरेक्टरी बोलते हैं। तो ये होती है हमारी फाइल मैनेजमेंट, जो यहाँ पे डिसाइड करती है कि कहाँ पे किस फोल्डर में उसने सेव होना है। तो वो सारे मैनेज भी ऑपरेटिंग सिस्टम ही करता है। तो दिस इज फाइल मैनेजमेंट, दिस इज थर्ड वन फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। फोर्थ वन इज प्रोसेस मैनेजमेंट। प्रोसेस मैनेजमेंट क्या होता है कि टेक्निक्स हैं, स्किल्स हैं, टूल्स हैं, जितनी भी सारी चीज़ें कंट्रोल करनी है प्रोसेसर ने कंट्रोल करनी है। तो यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम ही उसको ऑप्शन देगा कि आपने ये कलेक्ट करनी है, आपने ये कंट्रोल करनी है।
तो दैट इज प्रोसेस मैनेजमेंट। ओके, तो ये सब चीज़ें जो है इन फंक्शन में आती हैं कि मेमोरी कैसे वर्क करती है, डिवाइसेस कंप्यूटर की कैसे वर्क करती है, हमारा सीपीयू कैसे वर्क करता है, प्रोसेसिंग कैसे होती है, एंड लास्ट वन इज हमारी फाइल्स जो है वो कैसे मैनेज की जाती हैं। तो ये चारों ऑप्शंस हैं, आप ऊपर नीचे जैसे भी लिख सकते हैं, पर आपको चारों मेंशन करनी पड़ेंगी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, आप इसको पढ़ के देखिए। अगर आपको फिर भी कोई डाउट लगता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।